अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। पार्ट 1 मैंने इससे पहले अपलोड किया था और उसमें इस एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए थे। तो आज हम करेंगे इसके लास्ट 3 क्वेश्चंस। इनको करने से पहले इनका इंट्रोडक्शन जो है या इनका जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है, पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो कुछ हमने किया था वो हमने पिछली वीडियो में कर लिया था और उसकी डिस्क्रिप्शन भी, उसकी टाइम कोड्स भी दिए हुए हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन समझना हो आप टाइम कोड्स पे जाके क्वेश्चन समझ सकते हो, और आज की वीडियो में भी इसी तरह से आप टाइम कोड्स पे जाके जो क्वेश्चन आपको समझना है आप डायरेक्टली उस पर जा सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ा था एक सिस्टम एंगल्स का। एंगल्स को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं हमने वो पढ़ा था, और वो सिस्टम हमारे पास था सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, उसका नाम ये था। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो एंगल होता है ना सर्कल के अंदर, जो भी एंगल्स होते हैं सर्कल के अंदर, तो एक एग्जांपल थी, वैसे आप एंगल्स को जो है लिख सकते हो किस में, डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकंड में। ठीक है, डिग्रीज के अंदर लिखते हैं तो एक ये सिंबल हमने पढ़ा था, मिनट्स में लिखते हैं तो ये सिंबल था, सेकंड में ये सिंबल। जैसे डिग्रीज में हो सकता है 20 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। मिनट्स में भी इसी तरह से 16 मिनट, 20 मिनट। सेकंड्स में भी इसी तरह हमने पढ़ा कि 40 सेकंड्स, 30 सेकेंड्स एंड सो ऑन। तो हमने जो एंगल्स थे ना उनको बेसिकली लिखा था डिग्रीज में या मिनट्स में या सेकेंड्स में या तीनों में ही। तो ये वाला सिस्टम था। अब हम एक नया सिस्टम आज पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियन मेजर। इसको हम रेडियन मेजर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम आज हम करेंगे और यही यूज़ होगा आज के क्वेश्चंस में। सर्कुलर सिस्टम में भी हम एंगल को ही शो करेंगे। बेसिकली हम एंगल्स के बारे में पढ़े ना कि एंगल्स को कैसे कैसे लिखा जा सकता है। पहले हमने पढ़ा कि एंगल्स को डिग्री, मिनट, सेकंड में लिखा जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे कि एंगल्स को एक और मेजर में लिखा जा सकता है, उसको हम कहते हैं रेडियन मेजर्स। तो इस सिस्टम के अंदर, सर्कुलर सिस्टम के अंदर, एंगल्स आर मेजर्ड इन रेडियंस। ये एक नया यूनिट है आपके लिए, रेडियंस। ठीक है, तो इसको पहले मैं आपको बताती हूँ कि रेडियन होता क्या है। आपने पढ़ा था इस सिस्टम में एक सर्कल के अंदर जो टोटल एंगल्स होते हैं, ये सेंटर है। ठीक है, तो सर्कल के जो टोटल एंगल होते हैं वो होते हैं 360 डिग्री। ठीक है, डिग्रीज में जब वो होंगे तो वो सेक्साडेसिमल सिस्टम होगा। अगर हम यहाँ पे आ जाए ना, तो इस पूरे सिस्टम में अगर मैं आपके पास, ये सेंटर है और सेंटर ओ है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो आर्क लेंथ बनती है ना यहाँ से यहाँ तक, अगर इसकी लेंथ भी आर के बराबर हो जाए, यानी जितना रेडियस है उतनी ही ये आर्क लेंथ बन जाए, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना इसको हम कहेंगे 1 रेडियन। ठीक है, सर्कल के अंदर अगर ऐसा हो कि हमने एक सेक्टर ले लिया है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो एक सेक्टर के साथ जो है वो ये एक आर्क लेंथ बनती है। वो आर्क लेंथ अगर कभी रेडियस के बराबर हो जाए तो इस पूरे सेक्टर का जो एंगल होता है वो होता है 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की ये डेफिनेशन है। तो ये जो एंगल है ये 1 रेडियन हो गया। और अगर पूरे एंगल की बात करें, एंगल इन दिस कंप्लीट सर्कल, तो वो होते हैं 2 पाई रेडियंस। ठीक है, 2 पाई रेडियन एक कंप्लीट सर्कल के एंगल्स होते हैं जब हम रेडियन में एंगल्स को मेजर करते हैं। जैसे इसमें 360 डिग्री होते हैं, इसमें 2 पाई रेडियंस। दिस इम्प्लाइज कि जो 360 डिग्री होता है इधर, वो 2 पाई रेडियंस के इक्वल होता है इधर। ठीक है, यानी कि अगर हम सेक्साडेसिमल सिस्टम करें तो उसमें टोटल एंगल्स इन अ सर्कल 360 डिग्री होंगे, और अगर हम रेडियन मेजर करें तो इसमें ये 2 पाई रेडियंस होंगे। तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना कि 2 पाई रेडियंस, रेडियन की शॉर्ट फॉर्म होती है RAD। अगर मैंने ये लिखा तो इसको आप पढ़ोगे रेडियंस। तो 2 पाई रेडियंस जो होते हैं वो 360 डिग्री के इक्वल है। अगर मैं इस 2 को दूसरी तरफ ले जाऊँ, यहाँ पे रह जाएगा पाई रेडियंस,
और वो आ जाएगा 360 डिग्री ओवर 2, इसको डिवाइड करो तो 180 डिग्री। तो इसका मतलब है जो पाई रेडियंस है ना वो होता है 180 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस। कुछ एंगल्स आपको दिए गए हैं डिग्रीज में और आपको उनको कन्वर्ट करना है रेडियंस में। उनको आपने रेडियंस में यानी सर्कुलर मेजर में चेंज करना है और दिए वो किस में हुए हैं, डिग्रीज में यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम में। सो ऑल राइट आंसर्स इन टर्म्स ऑफ पाई, और आंसर को पाई की टर्म्स में दिखाना है, यानी कि जो आंसर है ना उसमें पाई नज़र आना चाहिए आपका। तो अब आपके पास क्या है, आपके पास एंगल है 45 डिग्री जिसको आपने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो आप पहले लिखोगे वी हैव, हमने अभी रिलेशनशिप डिराइव किया था कि जो पाई रेडियंस होते हैं ना वो 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। ये वाला रिलेशनशिप ही आप हमेशा यूज़ करोगे कन्वर्जन के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। अब मेरे पास डिग्रीज़ है और डिग्री से मैंने जाना है रेडियंस में, तो मुझे 1 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ से अगर मैं 1 डिग्री इधर ही रहने दूँ और 180 को इस तरफ ले आऊँ, 180 इधर से इधर जब आएगा तो डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा पाई ओवर 180 रेडियंस, ठीक है। देखो जब मैं इसको वापस इधर ले जाऊंगी तो वो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 ही बन जाएगा। तो ये वाला रिलेशनशिप हम यूज़ करेंगे कन्वर्जन के लिए। जब आपने डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना हो तो आप 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड करोगे और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। अब मेरे पास कितनी डिग्रीज हैं, 45, जबकि 1 डिग्री इतने रेडियंस के बराबर है तो 45 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होगी, 45 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। सो 45 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, अब ये सारा आ गया है रेडियंस में, ठीक है। 1 डिग्री की हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड की और 45 डिग्री को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी डिग्री से रेडियन में जाना हो तो 1 डिग्री की वैल्यू को बस आप डिग्रीज वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे। इसको सॉल्व कर लो, 45 1 ज़ा 45 4 ज़ा 180 होते। यहाँ आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय पाई आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4 और रेडियंस। तो पाई ओवर 4 रेडियन इज़ द आंसर। ये आंसर में आपको पाई नज़र आ रहा है ना, इसको नहीं छेड़ना क्योंकि हमें मेंशन किया है कि राइट आंसर्स इन टर्म्स ऑफ पाई, तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 2 में हमारे पास है 150 डिग्री, तो वही करेंगे कि हमारे पास होता है पाई ओवर 180 रेडियंस इज इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है। आपने लिखना है वी हैव 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई ओवर 180 रेडियंस, या पाई ओवर 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो डिग्री से हमने जाना है रेडियंस में ना, तो 150 को जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डिग्री की वैल्यू से जो होती है पाई ओवर 180 रेडियंस। तो ये सारा अब रेडियंस में आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0 0 से कट रहा है, 3 5 सा और 3 6 सा, तो इधर 5 पाई ओवर 6 आ गया, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया है रेडियंस में, दिस इज द आंसर। पार्ट 3 आपके पास है 60 डिग्री 30 मिनट्स। अब यहाँ देखो ऊपर के पार्ट्स में तो सिर्फ डिग्रीज ही थी ना, यहाँ पे मिनट्स भी आ गया। तो जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास होता है कि जो पाई ओवर 180 रेडियंस होता है वो 1 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि डिग्री और रेडियन का हमारे पास रिलेशनशिप है। मिनट्स और सेकंड्स तो कहीं यहाँ यूज़ नहीं हो रहे, तो अगर मिनट और सेकंड आ जाएं तो उनको भी डिग्री में कन्वर्ट कर लेना। जब सब कुछ डिग्री में होगा तब ये रिलेशनशिप यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इसको लिखो 60 डिग्री प्लस 30 सेकेंड, अलग 30 मिनट सॉरी। तो ये अलग अलग कर लो पहले, ये तो डिग्रीज में है, इसको डिग्रीज में करना है। तो मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज मिनट्स और सेकंड। लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर कन्फ्यूजन हो वहाँ से देख लो। मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ कि मेरे पास क्या है, मिनट्स है। ये मिनट्स से मैंने वापस आना है डिग्री में। बड़े यूनिट की तरफ जाने के लिए डिवीजन बाय 60 हो जाती है, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो जब मिनट से डिग्री में आएंगे तो डिवाइड बाय 60 करेंगे, तो 30 डिवाइडेड बाय 60 ये किया, तो ये सारा हो गया अब डिग्रीज में, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, 60 डिग्री प्लस 30 ओवर 60 हाफ हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हाफ डिग्री।
तो ये क्या हो जाएगा 60 प्लस हाफ, ठीक है। तो इसको आप एलसीएम से सॉल्व करोगे ना तो 260 टाइम्स 120 प्लस 1/2 आ जाता है, यानी कि 121/2 डिग्री। अब ये सारा डिग्री में है और इसको चेंज करना है हमने रेडियंस में। तो आपके पास क्या होता है, π/180 रेडियंस इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप यूज़ करेंगे इसके साथ। तो अब देखो कैसे करेंगे, आपके पास आ गया है 121/2 डिग्री, ठीक है। इतनी डिग्रीज हैं आपके पास और आपने जाना है रेडियंस में, तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, जैसे हम पहले पार्ट्स में कर चुके। तो ये सारा हो जाएगा रेडियंस में। इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो कटिंग यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं हो रही, 121 पाए ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 × 180 360 इतने रेडियंस। तो ये हमारा आंसर आ गया इस पार्ट में। अब हमारे पास है 120 डिग्री, सिर्फ डिग्री से है तो डायरेक्ट रिलेशनशिप पर जाएंगे। हमारे पास होता है π/180 रेडियंस इज इक्वल टू 1 डिग्री। 1 डिग्री की ये वैल्यू है, तो 120 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, 120 मल्टीप्लाइड बाय π/180। जस्ट π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है रेडियंस में जाने के लिए, तो ये रेडियंस में आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0 0 से कैंसिल हो रहा है और 12 और 18 दोनों 3 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 3 4 एंड 3 6 फिर 2 से हो रहे हैं, 2 2 2 3 2π/3। तो आपका आंसर आ गया 2π/3 रेडियंस। और इसके साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस एंड यूज़ पाई इक्वल्स टू 3.1416। एंगल्स दिए गए हैं डिग्रीज में और आपको कन्वर्ट करना है इनको रेडियंस में, यानी आपने सर्कुलर सिस्टम में जाना है, एंगल्स को सर्कुलर सिस्टम में लिख के दिखाना है। और सर्कुलर सिस्टम में एंगल रेडियंस में लिखे जाते हैं, लेकिन पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, डेसिमल में या पॉइंट्स में दी गई है, वही वैल्यू आपने यूज़ करनी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन 5 में पाई को पाई रहने दिया था ना हमने, क्योंकि कहा हुआ था कि आंसर को पाई में शो करें। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि ये यूज़ करें, यानी कि पॉइंट्स वाली वैल्यू यूज़ करें, तो आंसर भी पॉइंट्स में आएंगे। तो पहला पार्ट है 270 डिग्री, तो वही रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे वी हैव π/180 रेडियंस इज इक्वल टू 1 डिग्री। 1 डिग्री जो होता है वो इसके इक्वल है, तो इतने डिग्री किसके इक्वल होगा, आपने जस्ट करना मल्टीप्लाई ही है, 270 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये रेडियंस में आ जाएगा। लेकिन करना क्या है कि यहाँ पे पाई की वैल्यू लगा देनी है, ये वाली। तो ये हो जाएगा 270 मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह पे उसकी ये वैल्यू लगा दो, 3.1416/180। और इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके और 180 से डिवाइड कर लो। तो जब वो आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.71 2 डेसिमल तक, ठीक है, रेडियंस। अब ये सारा आंसर आ गया है रेडियंस में। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव 60 डिग्री और 60 डिग्री को चेंज करना है रेडियंस में। तो हमारे पास क्या होता है रिलेशनशिप, वी हैव π/180 रेडियंस इज इक्वल टू 1 डिग्री। 1 डिग्री में इतने रेडियंस हैं, तो 60 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे, 60 मल्टीप्लाइड बाय π/180। ये सारा हो गया है रेडियंस में। लेकिन यहाँ पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 3.1416 जो क्वेश्चन में दी गई है, तो वो कर लो। यहाँ पाई की जगह पे वैल्यू लगा दो 1416/180 और इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इससे फिर डिवाइड कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप करोगे तो ये आएगा 1.05 रेडियंस। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। थर्ड पार्ट हमारे पास है 180 डिग्री 45 मिनट्स।
अब यहाँ पे डिग्रीज भी हैं और मिनट्स भी। अगर डिग्री मिनट दोनों हो तो सबको डिग्री में पहले कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको पहले डिग्री और मिनट अलग अलग करती हूँ। 180 डिग्री प्लस 45 मिनट्स, 180 डिग्री प्लस ये जो 45 मिनट्स है ना, इसको भी डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री में चेंज करने के लिए मिनट्स को 60 से डिवाइड करते हैं। इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो ये अब आ गया डिग्री में, ठीक है। देखो ये 180 है प्लस इसको जब आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 0.75 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों डिग्रीज में हो गए, तो अब हमारे पास आ गया, इनको ऐड कर लो क्योंकि दोनों डिग्रीज में, तो 180.75 डिग्री। अब हमने क्या करना है, इसको करना है रेडियंस में। तो हमारे पास क्या होता है कि पाई ओवर 180 रेडियंस इज इक्वल टू 1 डिग्री। 1 डिग्री की ये वैल्यू यहाँ यूज़ कर लो, 180.75 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको पाई ओवर 180 रेडियंस के साथ, तो ये सारा आंसर आ जाएगा रेडियंस में। अब यहाँ पाई की वैल्यू लगाओ, 180.75 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 3.1416 और नीचे है 180। इन दोनों को बेशक मल्टीप्लाई कर लो पहले, या इसको इससे डिवाइड कर लो और फिर मल्टीप्लाई, एक ही बात है, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट 3.15 रेडियंस। ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अब आपके पास है 75 डिग्री 30 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। ये डिग्री है, ये मिनट है, ये सेकंड, तो सबको डिग्रीज में लाना है। तो 75 डिग्री को तो ऐसे ही रखेंगे, प्लस 30 मिनट्स प्लस 45 सेकेंड्स। ये डिग्रीज में है, इसको ऐसे ही लिखा, प्लस 30 मिनट को चेंज करना है डिग्री में। तो आपके पास क्या होता है, डिग्रीज मिनट सेकेंड। मिनट को चेंज करना है डिग्री में, तो फिर इसको डिवाइडेड बाय 60, यानी कि डिवाइड बाय 60 कर देंगे। 30 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ गया है डिग्रीज में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आगे है सेकेंड्स। तो 45 को क्या करेंगे, सेकेंड से अगर डिग्री में जाना हो तो 2 दफ़ा 60 से डिवाइड, या एक ही दफ़ा 3600 से डिवाइड करते हैं। तो 45 को डिवाइड करेंगे 3600 से, तो आपके पास ये सारा आ जाएगा डिग्रीज में, ठीक है। तो ये हो गया 75 डिग्री प्लस 30 और 60 हो जाता है 0.5 हाफ, यानी कि डिग्री, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.0125 डिग्री। ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, तीनों को ऐड कर लेना तो आपके पास आएगा 75.5125 डिग्री। ये सारा अब डिग्री में है, जिसको आपने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको करते हैं रेडियंस में। अब ये जाएगा रेडियंस में। आपके पास होता है पाई ओवर 180 रेडियंस इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो यही वाला रिलेशनशिप जैसे पहले यूज़ करे थे यहाँ भी यूज़ करेंगे। कितनी डिग्रीज हैं आपके पास, 75.5125 डिग्रीज है, और 1 डिग्री में इतने रेडियन है, तो इतने डिग्री में कितने रेडियंस होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 से, तो ये सारा हो जाएगा रेडियंस में। अब क्या करना है, यहाँ पाई की वैल्यू यूज़ करनी है जो हमें दी हुई है। तो मैंने ये ऐसे लिखा, मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है 3.1416 डिवाइडेड बाय ये वाला 180। तो इस सारे को सॉल्व कर लो तो रेडियन में आंसर आएगा। इसको पहले बेशक मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आएगा उसको 180 से डिवाइड कर लेना, तो आंसर तकरीबन राउंड ऑफ करके 1.32 आ जाएगा, 1.32 रेडियंस। तो ये आपके पास आ गया आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इसके अंदर क्या है, राइट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डिग्री मिनट सेकेंड। नीचे कुछ एंगल्स दिए गए हैं जो कि रेडियन मेजर में दिए गए हैं। सर्कुलर सिस्टम में एंगल दिया गया है और आपने इसको चेंज करना है डिग्री मिनट सेकेंड, यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम में इसको आपने लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, इन दोनों क्वेश्चन में, ये वाले में और इससे पीछे के जो 2 क्वेश्चन थे, हमने क्या रिलेशनशिप यूज़ किया था रेडियंस का और डिग्री का, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेसिक रिलेशनशिप यही है, ठीक है। सो वी हैव पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपने क्या करना है, अब रेडियन से जाना है डिग्री में, ठीक है, इससे इसमें जाना है। तो यहाँ 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड कर लेना। पहले 1 डिग्री ही करते थे ना, क्योंकि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था। अब रेडियन को डिग्री में करना है, तो 1 रेडियन की वैल्यू करना। यहाँ से पाई को दूसरी तरफ ले जाना, पाई वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड,
ठीक है, और ये सारा है डिग्रीज में। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री। इस पाई को मैं उधर ले गई हूँ तो यहाँ पे 1 बचा है। तो अब ये वाला रिलेशनशिप हम यूज़ करेंगे कन्वर्शन के लिए। तो मेरे पास है पाई ओवर 4 रेडियंस, ये दिया गया और मैंने इसको कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। 1 रेडियन में इतनी डिग्रीज हैं तो इतने रेडियन में कितनी होंगी। सिंपली आपने क्या करना है, पाई ओवर 4 लिखा, मल्टीप्लाई कर देना है 1 रेडियन की वैल्यू से जो कि है 180 ओवर पाई। पाई पाई से कट जाएगा और आंसर आएगा 180 ओवर 4 और 180 ओवर 4 भी कैंसिल आउट होता है। 45 टाइम्स नीचे 1 तो 45 डिग्री आंसर आता है। तो डिग्रीज़ में हमारा ये आंसर आ गया। तो इसको हमने डिग्रीज़ में लिख दिया। मिनट और सेकंड इसमें कुछ नहीं आ रहे यानी ज़ीरो आ रहे, तो ये हमारा आंसर है। पार्ट 2 के अंदर आपके पास है 5 पाई ओवर 6। हमारे पास होता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्रीज। ठीक है, यही रिलेशनशिप आप यूज़ करोगे। सो यूजिंग दिस ओवर हेयर आपने क्या करना है, डिग्रीज में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई करना है। ठीक है, पाई पाई से कट गया, 6 1 ज़ा एंड 6 3 ज़ा एंड 0 ज़ा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 30 विच इज़ 150 डिग्री। तो 150 डिग्री आपका आंसर आ गया है सेक्साडेसिमल सिस्टम में। उसके बाद पार्ट 3 है पाई ओवर 12। पाई ओवर 12 को हमने लेकर जाना है डिग्रीज में। ठीक है, तो 1 रेडियन की वैल्यू होती है 180 ओवर पाई। ठीक है, इतने डिग्रीज, तो हम जस्ट क्या करेंगे, पाई ओवर 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 ओवर पाई से। 5 पाई से कट जाएगा, 12 1 ज़ा एंड 12 1 ज़ा और 6 60 12 5 ज़ा, तो 15 डिग्री हमारा आंसर आ गया। पार्ट 4 है 7 पाई ओवर 40। ठीक है, तो वी हैव 1 रेडियंस इज इक्वल टू 180 ओवर पाई। इसको यहाँ यूज़ करो तो 7 पाई ओवर 40 रेडियंस किसके इक्वल होगा, 7 पाई ओवर 40 मल्टीप्लाइड बाय 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो पाई पाई से कट गया, ये 0 इससे कट गया। तो आपके पास आंसर कैसे आएगा, आपके पास क्या बचा 7 मल्टीप्लाई बाय 18 और नीचे बचा 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करके पॉइंट्स में आता है 31.5 डिग्रीज। अब देखो पॉइंट्स में आ रहा है ना, तो आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट से पहले है ये सारी डिग्रीज है, ये है 31 डिग्री प्लस 0.5 के बाद की डिग्री अलग कर लो 0.5 डिग्री। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया है। अब देखो 31 डिग्री ऐसे ही लिखेंगे और ये जो 0.5 डिग्री है ना, इसको मैं चेंज कर दूंगी क्योंकि पॉइंट्स में है ना, तो इसको इससे छोटे यूनिट में चेंज कर देंगे, इसको मिनट्स में चेंज कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई करके। तो अब ये मिनट में आ गई है। ठीक है, अगर ये आपको नहीं समझ में आई तो इसका जो इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है वो ज़रूर देखो, तो क्लियर हो जाएगा कि डिग्री को मिनट में कैसे चेंज करते हैं। तो 31 डिग्री ये है, प्लस 0.5 को इससे करोगे ना तो 30 मिनट्स आ गए। तो आंसर आया 31 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये हमारा डिग्रीज और मिनट्स में आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब हमारे पास है 1 लिखा हुआ, 1 खाली लिखा हुआ, इसका मतलब है कि 1 रेडियन। तो आपको पता है कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई, इतने डिग्रीज। तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है 180 ओवर पाई, वो लिखो। 180 ओवर पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1416 तकरीबन इतनी होती है। इसको इससे डिवाइड कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करते हैं ना तो ये आता है 57.2958 तकरीबन। ठीक है, तो ये हमारा सारा आंसर आ रहा है डिग्रीज़ में। तो इसमें जो पॉइंट से पहले है ना, इसको मैं डिग्रीज़ में ऐसे अलग कर लूँगी, प्लस जो पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट है उसको मैंने अलग कर लिया। अब ये जो पॉइंट वाला पार्ट होता है ना, इसको मिनट्स में चेंज करना है आपने। ये 57 डिग्री मिनट्स में चेंज करने के लिए डिग्री को क्या करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 60।
तो इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, ये मिनट्स में आ गया, ये आया 57 डिग्री, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है आपने, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो यू गेट 17.748 मिनट्स। ठीक है, अब इसमें भी वही करना है जो पहले कर रहे हैं, जैसे कि पॉइंट से पहले जो कुछ लिखा है उसको अलग कर लो 17 मिनट्स प्लस, और पॉइंट के बाद जो है यानी कि 0.748 मिनट, इसको अलग कर लिया मैंने। ठीक है, 17.748 आया था 17 होल में, इसको मैंने अलग कर लिया, डेसिमल पार्ट को अलग कर लिया। अब मेरे पास आ गए 57 डिग्री प्लस 17 मिनट प्लस ये जो छोटा आ जाता है ना पॉइंट्स में 0 पॉइंट कुछ, इसको अगले छोटे यूनिट में चेंज करते हैं, तो मिनट से छोटा सेकंड होता है ना, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में चेंज कर लेना। अब ये 2 डैश लगाएंगे, इसका मतलब है सेकंड्स। 57 डिग्री प्लस 17 मिनट प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाता है तकरीबन 45। ठीक है, क्योंकि 44.88 कैलकुलेटर पे आ रहा है तो राउंड ऑफ करके 45 बन जाता है, 45 सेकेंड। तो इसका मतलब है कि ये आंसर हमारा आ जाएगा सारा फाइनल 57 डिग्री 17 मिनट्स एंड 45 सेकेंड। तो ये हेक्साडेसिमल सिस्टम में आ गया, डिग्रीज, मिनट्स और सेकेंड पे। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है 12 पाई रेडियंस, तो हमारे पास रिलेशन है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई, इतने डिग्रीज। तो ये यहाँ यूज़ करते हैं 12 पाई रेडियंस में कितनी डिग्रीज होंगी, 12 पाई को 1 रेडियन की इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 180 ओवर पाई और सॉल्व कर लेंगे, पाई पाई से कट जाएगा, 12 इंटू 180 करेंगे तो सारा डिग्रीज में आ जाएगा। तो 12 इंटू 180 करते हैं, 12 मल्टीप्लाइड बाई 180 जब हम करते हैं कैलकुलेटर पे तो आता है 2160, ये सारा आ गया है डिग्रीज में। ये काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 5, यानी कि 5 रेडियंस और 1 रेडियन इक्वल होता है 180 ओवर पाई के। यहाँ यही रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। 5 रेडियंस किसके इक्वल होगा, 5 रेडियन विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 180 ओवर पाई, और ये सारा आंसर पे डिग्रीज में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 180 ओवर पाई की वैल्यू लगा लो 3.1417 ऑलमोस्ट, या 16 लगा लो। तो इसको सॉल्व कर लो। इसको जब हम करते हैं कैलकुलेटर पे, इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको मैंने इससे डिवाइड किया, तो मेरा आंसर आ रहा है 286.4782 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, डिग्रीज़ में। तो इसको अब क्या करना है, ये सारा डिग्रीज़ में है तो इसका ये जो होल पार्ट है पॉइंट से पहले ये डिग्रीज़ अलग करो, प्लस ये जो डेसिमल पार्ट है ये अलग करो। ठीक है, ऐसे ये डिग्रीज में आ गया है, और ये जो डेसिमल वाला है ना इसको मिनट्स में चेंज कर देगा, डिग्री से छोटा मिनट्स होता है। तो प्लस मिनट्स में करने के लिए क्या करते हैं, डिग्रीज को मल्टीप्लाई बाय 60, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो 286 डिग्री प्लस जब मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिनट्स आ गए। ठीक है, तो मिनट्स का सिंबल यूज़ होगा। तो जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया आई गेट 28.692। ठीक है, मिनट्स। अब क्या होगा, 286 डिग्री प्लस 28 अलग कर लेना है 28 मिनट, और ये जो डेसिमल है ना इसको अलग लिख लेना है 0.692। ठीक है, मिनट्स। अब क्या होगा, 286 डिग्री प्लस 28 मिनट्स प्लस ये जो है ना इसको सेकंड्स में चेंज करना है, मिनट से छोटा सेकंड है तो इसको सेकंड में ले जाओ। सेकंड में ले जाने के लिए मिनट्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये अब आ गया है सेकंड्स में। तो 286 डिग्री प्लस 28 मिनट्स प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 0.692 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये 41.52 आता है, तो इसको मैं राउंड ऑफ करके 42 लिख लेती हूँ। अभी आ गए सेकेंड्स, ये डिग्री मिनट सेकेंड। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 286 डिग्रीज 28 मिनट्स एंड 42 सेकेंड्स। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये डिग्रीज मिनट्स और सेकेंड में हमारा आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी।
अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है एंड इफ़ यू थिंक कि मेरी वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, स्टूडेंट्स को कुछ उनके लिए आसानी हो रही है, तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।